हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। शारीरिक संबंध आकर्षण का एक बहुत बड़ा कारण है। सभी को लगता है प्यार जैसा कुछ भी नहीं होता है, सबको बस अपने शरीर की प्यास बुझानी है, पर हर बार ऐसा नहीं होता है। मेरी शादी प्रेम विवाह थी, इसके कारण मेरे परिवार से मेरा संपर्क लगभग टूट ही गया था। शादी के बाद मेरी दुनिया बस मेरे पति अंशुल के इर्द गिर्द सिमट गई थी। अंशुल बहुत खुले विचारों वाले इंसान थे। उन्होंने मुझे कभी भी किसी चीज के लिए रोका नहीं था, लेकिन उनके खुले विचारों के बावजूद भी कहीं न कहीं उनके अंदर कुछ सामाजिक धारणाएं छिपी हुई थी। शादी के कुछ साल बाद मैंने मां बनने की इच्छा जताई। हमारी आर्थिक स्थिति तब ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी अंशुल ने मेरी इस ख्वाहिश को महत्व दिया और फिर हमने परिवार नियोजन के बाद इस दिशा में कदम बढ़ाया। एक शाम जब मैं और अंशुल खाना खा रहे थे, तब उन्होंने मुझसे कैजुअली कहा कि हमेशा से मुझे बेटा ही चाहिए था। यह सुनते ही मेरे हाथ रुक गए। उनके इस बयान ने मुझे चौंका दिया था। मैंने पूछा, और अगर बेटी हुई तो? वो हंसकर बोले, देखो मुझे बेटियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेटा हो तो अच्छा रहेगा। इसके बाद वो टीवी देखने में लग गए थे और मैं वहीं चुपचाप बैठी रही। अंशुल का यह बयान शायद उनके संस्कारों और समाज से मिले दबाव का असर था, लेकिन अब मुझे डर सताने लगा। मैं हर रात सोचती, अगर बेटी हुई तो क्या होगा? क्या अंशुल से प्यार करेंगे? क्या हमारा रिश्ता बदल जाएगा? समय बीतता गया और जैसे जैसे दिन नजदीक आते गए, मेरा डर और बढ़ गया था। डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं मानसिक रूप से बेचैन रहती थी। हमारे आसपास के लोग भी कहने लगे, बेटा हो जाए तो परिवार पूरा हो जाएगा। हर बार यह सुनकर मेरा दिल और ज्यादा बैठ जाता था। 9 महीने बीत गए इस तरह, और आखिरकार वह दिन आ ही गया। अस्पताल का माहौल तनावपूर्ण था। कोई भी बड़ा बुजुर्ग हमारे साथ नहीं था। अंशुल ने मुझे पूरा सहारा दिया था, लेकिन मैं जानती थी कि वह भी अंदर से बहुत घबराए हुए थे। डॉक्टर ने कहा कि बच्चे के गले में नाल फंस गई है, तो तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये सुनते ही अंशुल का चेहरा सफेद पड़ गया। फिर भी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, सब ठीक होगा। ऑपरेशन थिएटर में सब कुछ धुंधला लग रहा था। जब मुझे होश आया तो सबसे पहले मैंने नर्स को सुना, बधाई हो, बेटी हुई है। मुझे यह सुनकर राहत महसूस होनी चाहिए थी, लेकिन मैं अंदर से टूट गई थी। मैंने अपनी बच्ची को देखा भी नहीं और मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। क्या अंशुल खुश होंगे? क्या वह उसे स्वीकार करेंगे? थोड़ी देर बाद मुझे वार्ड में शिफ्ट किया गया। मैं हिल भी नहीं पा रही थी, लेकिन तभी अंशुल कमरे में आए। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने मेरे पास आकर कहा, सब ठीक है। आंसू मेरी आंखों से बहने लगे थे। तब मैंने उनसे कहा कि माफ कर दीजिएगा मुझे। उन्होंने हंसकर कहा, तुम किस बात की माफी मांग रही हो? क्या तुमने उसे देखा है? वह तो दुनिया की सबसे प्यारी बच्ची है। फिर वह हमारी बेटी को लेकर आए मेरे पास। जैसे ही मैंने उसके चेहरे को देखा, मेरा दिल हल्का हो गया था। उसका छोटा सा चेहरा और मासूम आंखें देखते ही मुझे लगा, यह तो मेरी पूरी दुनिया है। अंशुल ने बताया कि जब वह बच्चों वाले कमरे में गए तो 12 बच्चों के बीच उन्होंने हमारी बेटी को पहचान लिया, जैसे वह मेरी उंगली पकड़ने की कोशिश कर रही थी। आगे उन्होंने मुझसे कहा, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह कह रही हो, मुझे गोद में उठा लो पापा। बस उसी पल में अंशुल के सभी पुराने विचार बदल गए। उन्होंने कहा, मैं पागल था जो बेटे और बेटी में फर्क करता था। उस दिन से हमारी बेटी अंशुल की जान बन गई। वह हर पल उसके साथ रहते। वह मेरे मुकाबले अपनी बेटी को ज़्यादा समझते और उसे हर चीज़ में सपोर्ट भी करते हैं। आज 5 साल हो गए हैं। हमारी बेटी अब स्कूल जाती है और अपनी मासूमियत से हर किसी का दिल भी जीत लेती है। वह तो अपने पापा की सबसे बड़ी ताकत बन गई है। अंशुल ने एक दिन मुझसे कहा, अगर हमारी बेटी नहीं होती तो शायद मैं जिंदगी को सही तरीके से समझ नहीं पाता। इस पूरी यात्रा ने हमें सिखाया कि बेटे और बेटियों में फर्क करना हमारे समाज की पुरानी सोच है। आज की सच्चाई यह है कि हर बच्चा अपने आप में अनमोल होता है। अब हमारा परिवार एक छोटी सी खुशहाल दुनिया है, जहां हम तीनों एक दूसरों के बिना अधूरे हैं। आज मुझे बहुत ही फर्क महसूस होता है कि मैंने एक अच्छे इंसान से प्यार और शादी की है, जिसे मैंने अपने जीवन के हर कदम पर अपने साथ खड़ा पाया है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हर किसी को ऐसा ही जीवन साथी मिले
दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।